नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो चेक बाउंस मामले में गवाही राजी आ सकती है गदर की एक्ट्रेस अमीषा। फिल्म बनाने के नाम पर पैसे लेने और पैसे लौटाने के लिए दिए गए चेक के बाउंस होने के मामले में अभिनेत्री अमीषा पटेल का बयान दर्ज हो सकता है। रांची सिविल कोर्ट में इस संबंध में मामला चल रहा है। 6 साल से चल रहे मामले में गदर फिल्म की अभिनेत्री अमीषा पटेल की कोर्ट में 2 बार पेशी भी हो चुकी है। वहीं दोनों पक्षों की ओर से गवाही भी पूरी हो चुकी है। अब केवल अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल ग्रूमर का बयान दर्ज होना है और कोर्ट ने दोनों को सशरीर हाजिर होने को कहा है। अगली खबर, झारखंड में 6 मार्च से बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली की संभावना है। बता दें कि 8 मार्च के बाद बढ़ेगा पारा। झारखंड में मौसम अभी शुष्क रहेगा और 6 मार्च से राज्य के कई हिस्सों में फिर से बारिश के आसार हैं। 7 मार्च को भी राज्य के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है और झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। उत्तरी और मध्य हिस्से में अच्छी बारिश होने की संभावना है। अगली खबर, पटना की महिला के साथ गढ़वा जिले में दुष्कर्म, कर्ज का पैसा लौटाने के नाम पर बुलाया, मारपीट की और फिर दुष्कर्म किया। 100 नंबर डायल कर पुलिस को पीड़िता ने बुलाया। गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र में बिहार के पटना जिले की एक महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है और घटना कल शाम की है। घटना के बाद भवनाथपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और घटना के संबंध में पीड़िता ने बताया कि मैं पटना जिले के पंडरक थाना क्षेत्र की रहने वाली हूँ और मैं अपने पति के साथ गुजरात के सूरत के एक फैक्ट्री में काम करती थी। इसी दौरान भवनाथपुर थाना क्षेत्र के बेल पहाड़ी गाँव निवासी जहरुद्दीन अंसारी, जो कि साथ में फैक्ट्री में काम करता था, उससे संपर्क हुआ। एक और बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि दुमका की घटना बेहद ही गंभीर मामला। दुमका में स्पेन की महिला के साथ गैंगरेप के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है और राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट ने घटना को गंभीर बताते हुए मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और दुमका के एसपी से रिपोर्ट मांगी है। सभी को 7 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया और पूछा गया कि इस घटना के बाद क्या क्या कार्रवाई की गई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 715 रुपए से टूटकर 8 रुपए पर आ गया है यह शेयर। बता दें कि फ्यूचर ग्रुप की दिग्गज कंपनी फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के शेयर पर निवेशक टूट पड़े हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन इस शेयर पर 5% का अपर सर्किट लग गया है। अब शेयर की पिछली क्लोजिंग 8 रुपए 16 पैसे थी और अब 8 रुपए 56 पैसे पहुंच गई है और इस शेयर ने पिछले साल मार्च महीने में 18 रुपए के स्तर को टच किया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। बड़ी खबर, कर्मियों मजदूरों को थमाया गया नो वर्क नो पे का नोटिस। एचईसी प्रबंधन की सख्ती के बाद 7 में से 5 यूनियन ने काम पर लौटने का किया निर्णय। एचईसी प्रबंधन ने मजदूर कर्मी के आंदोलन पर कड़ा रुख अपना लिया है और प्रबंधन ने एचईसी बचाओ मजदूर संघर्ष समिति से जुड़े कर्मियों को नो वर्क नो पे का नोटिस थमा दिया है। इसके बाद हटिया कामगार यूनियन के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह की अध्यक्षता में धुरवा स्थित कार्यालय में बैठक की गई और बैठक में आंदोलन में शामिल 7 में से 5 यूनियन ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। बड़ी खबर, जयराम मेहतो गिरिडीह से लड़ेंगे चुनाव। रांची कोडरमा समेत 6 सीटों पर पार्टी उतारेगी प्रत्याशी। छात्र नेता जयराम मेहतो गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उनकी पार्टी 6 सीटों से भी प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी के ऐलान के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाजपा और आजसू की जयराम मेहतो के अगले कदम की बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जेबी केसेस के चुनाव लड़ने से किसकी लकीर छोटी या बड़ी होगी, यह देखना सबसे दिलचस्प होगा। साथ ही राजनीतिक समीकरण का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह भी महत्वपूर्ण होगा। मालूम हो कि जयराम मेहतो ने जून 2023 में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति नामक पार्टी बनाई थी और धनबाद के बलियापुर हवाई पट्टी मैदान में हुए अधिवेशन में नई पार्टी का गठन किया गया था। बड़ी खबर, झारखंड में बचे 3 लोकसभा सीटों पर तेली समाज ने की है प्रत्याशी की मांग। लोकसभा चुनाव में तेली समाज की भागीदारी होनी चाहिए और झारखंड में तेली जाति की जनसंख्या 18% के करीब है। झारखंड को अलग हुए 24 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस जाति को राजनीतिक भागीदारी जनसंख्या के मुताबिक नहीं मिली है। इस कारण 50 लाख आबादी वाले जाति के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ये बातें पत्रकारों से झारखंड प्रदेश तेली समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने की और कहा कि सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की बात हो या फिर कांग्रेस हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस समाज को राजनीतिक अधिकार के नाम पर ठगने या फिर छलने का ही काम किया है।
बड़ी खबर रांची में शिव बारात की झांकी की चौड़ाई कम करने का निर्देश। जिला प्रशासन ने इस बार शिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात झांकी की चौड़ाई कम करने के निर्देश दिए हैं। सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार एवं अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था एवं यातायात को लेकर हुई बैठक में कहा गया कि झांकी की चौड़ाई कम करने से आम लोगों को परेशानी नहीं होगी, ट्रैफिक की समस्या भी नहीं आएगी। झांकी के दौरान जिला प्रशासन मुस्तैद रहेगा ताकि कोई अप्रिय घटना न घट पाए। असामाजिक तत्व पर विशेष नजर रखी जाएगी। बड़ी खबर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चलेगा एक और मुकदमा। शिकायत बाद का सीजेएम कोर्ट ने लिया संज्ञान। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अब एक और मुकदमा चलेगा और यह मुकदमा सीजेएम कोर्ट में चलेगा। दरअसल ईडी ने कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत बाद दाखिल किया था और इस शिकायत बाद में कोर्ट से कहा था कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 10 समन भेजा गया था, जिसमें वो केवल 2 में शामिल हुए। ईडी की ओर से शिकायत बाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है। अगली खबर बहू की ओर से दायर याचिका पर फंस गए शिबू सोरेन, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन को 1998 के रिश्वत कांड में अभियोजन से बचाने वाले बेहद चर्चित फैसले को पलट दिया है। लेकिन विडंबना यह रही कि उनकी पुत्रवधू सीता सोरेन की याचिका पर यह फैसला सुनाया गया और प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 26 वर्षों के बाद पूर्व के अपने फैसले को निरस्त करते हुए घूस लेकर सदन में वोट डालने या भाषण देने वाले सांसदों को प्राप्त छूट समाप्त कर दी है। अगली खबर भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से शिबू सोरेन पर और उनके परिवार पर निशाना साधा और श्री बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव मामले में सीता सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस केस के शिकायतकर्ता में वह स्वयं शामिल रहे हैं और इस फैसले से शिबू सोरेन परिवार बेनकाब हो गया है। और प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह मामला 2012 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिसपे झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन के ठिकाने से पैसे बरामद किए गए थे। बड़ी खबर झारखंड में गैंगरेप की शिकार हुई स्पेन की महिला ने बचाई भारत की इज्जत। झारखंड के दुमका में गैंगरेप की शिकार हुई स्पेनिश ट्रैवल ब्लॉगर ने भारत की इज्जत बचाने का काम किया। महिला के साथ गैंगरेप के बाद कई लोग देश को लेकर जहर उगलने का काम कर रहे थे। ऐसे में खुद पीड़ित महिला ने सामने आकर लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है और स्पेन की महिला ने भारत को महान देश बताते हुए कहा कि देश को लेकर बकवास करना बंद करो, क्योंकि दुनिया के हर देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं। महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चाहे वह स्पेन, ब्राजील, अमेरिका या फिर कोई और देश हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है। हम भारत में थे इसलिए ऐसा हुआ कहना बंद करो। और बता दें कि पीड़ित महिला से खुद झारखंड के मुख्य न्यायाधीश ने जाकर मुलाकात की है। अगली खबर राज्य में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का खाका तैयार। अध्यक्ष के साथ दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के मंत्री। झारखंड लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। भाजपा ने 11 प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। वहीं अब इंडिया गठबंधन में भी सियासी हलचल है। इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है और 1-2 दिनों के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सीट शेयरिंग को लेकर मुहर लग जाएगी। कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। अगली खबर झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपके पास क्या योजना है, गर्मी में पेयजल संकट कैसे दूर करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नदियों एवं जल स्रोतों के अतिक्रमण एवं साफ सफाई को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज PIL पर सुनवाई की है और जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद कहा कि राजधानी में गर्मी के आते ही पेयजल की समस्या पैदा होने लगती है और भूगर्भ जल स्तर भी नीचे चला जाता है। भूगर्भ जल स्तर को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम के पास क्या योजना है। अपार्टमेंट एवं भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सरकार एवं नगर निगम की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव में झारखंड बॉर्डर पार नहीं कर पाएंगे अपराधी, की गई है तैयारी। 2024 को लेकर अंतर्राज्यीय बॉर्डर सीलिंग एवं विधि व्यवस्था पर इंटर स्टेट बैठक झारखंड के देवघर सर्किट हाउस में की गई है और इसकी अध्यक्षता संताल परगना के आयुक्त लालचंद डाडेल एवं भागलपुर सब मुंगेर आयुक्त संजय कुमार ने की है और बैठक में कहा गया कि लोकसभा में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहेगी एवं शांतिपूर्ण मतदान करवाना मुख्य उद्देश्य है। बैठक के दौरान वैसे अपराधी की सूची आदान प्रदान की गई है जो कि एक राज्य के क्षेत्र में अपराध करके दूसरे राज्य से भागे हुए हैं। बड़ी खबर झारखंड में पोषण सखी ने फिर से उठाई नौकरी वापसी की मांग। आंगनवाड़ी केंद्र की पोषण सखी ने फिर से नौकरी वापसी की मांग पर संघर्ष तेज कर दिया है और पोषण सखी समन्वय समिति के बैनर तले समाहरणालय गेट पर
दर्जनों पोषण सखियों ने प्रोटेस्ट करके एवं नारेबाजी करके पुनः नौकरी वापसी की मांग की है। इस दौरान झारखंड सरकार होश में आओ, पोषण सखी को बहाल करना होगा आदि जोरदार नारे लगाए जा रहे थे। और इस बीच मांगों से संबंधित ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त कार्यालय में भेज दिया गया है। बलिकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दुमका से लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकती है। इस सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुनील सोरेन ने लगभग 50,000 वोट से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन को हराया था और प्रत्याशी के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व ने मंथन किया है। मोर्चा उन्हें दुमका से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है और राजमहल के लिए विजय हांसदा का नाम तय है। गठबंधन के तहत चाईबासा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे में आने की संभावना है। अगली खबर देवघर से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फर्जी अधिकारी बनकर करते थे ठगी। झारखंड के देवघर जिले में साइबर थाने की पुलिस ने कुंडा थाना क्षेत्र के उजाला चौक के समीप सहित पथरौल थाना क्षेत्र के चेतनारी एवं बूढ़ीकुरा गांव में और देवीपुर थाना क्षेत्र के खड़कुआ गांव में छापेमारी अभियान चलाया और बिजली विभाग के फर्जी पदाधिकारी बनकर ग्राहकों को झांसे में लेने के बाद ठगी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल फोन एवं 12 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इनके पास से बरामद फोन एवं सिम कार्ड खंगालने पर विभिन्न राज्य में हुए 22 क्राइम के लिंक मिले हैं। अगली खबर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन गिरिडीह के योगी टाड़ में डेयरी प्लांट निर्माण के शिलान्यास समारोह से प्रधानमंत्री मोदी के सिंदरी में किए गए वादे पर कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि यहाँ की जो आवश्यकता नहीं है प्रधानमंत्री उसी पर ध्यान दे रहे। रेल लाइन बढ़ाने की बात कही और यह सुविधा जरूरी भी है, लेकिन इस धरती के किसानों के लिए क्या किया यह नहीं बताए। प्रदेश की सरकार यहाँ की बुनियादी सवाल एवं आवश्यकताओं के मुताबिक योजना बनाती है। अगली खबर चंपई सोरेन ने कहा कि बैद्यनाथ राम को मंत्री बनाए जाने पर जल्द होगा निर्णय। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सड़क मार्ग से गढ़वा जाने के दौरान लातेहार पहुंचे और लातेहार परिसदन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्थानीय विधायक बैद्यनाथ राम को मंत्री बनाए जाने के सवाल पर कहा कि आज तो इस विषय पर कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन प्रक्रिया चल रही है और जल्द इस पर निर्णय किया जाएगा। अगली खबर राज्य के साहिबगंज जिले में पति कमाने गया केरल, 2 बच्चों के साथ पत्नी प्रेमी संग हुई फरार। केरल कमाने गए युवक की पत्नी 2 बच्चों को लेकर प्रेमी संग फरार हो गई और मामला जिरवा बावड़ी थाना क्षेत्र का है। पति ने दोपहर थाना प्रभारी अनीश पांडे को आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाई है। पति ने कहा कि मैं जब साहिबगंज पहुंचा तो पता चला कि 1 लाख रुपए नकद एवं आभूषण लेकर मेरी पत्नी मनीष कुमार शर्मा के संग फरार हो गई है और डर है कि भविष्य में मेरी पत्नी के साथ गलत व्यवहार न हो।